आज से 1400 साल पहले अरब की सरजमीन पर एक ऐसा दौर था जिसे तारीख ने जमाना जाहिलियत का नाम दिया। ये वो जमाना था जब इंसानियत अपने असल रास्ते से भटक चुकी थी। खाना काबा, जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद के लिए तामीर किया था, उस वक्त 360 बुतों से भर चुका था। लोग पत्थर के बुतों को अपना रब मानते, उनके सामने सजदे करते और अपनी हाजतें उन्हीं से मांगते। तौहीद का वो नूर जो सदियों पहले रोशन हुआ था, अब धुंधला पड़ चुका था। माशरा जुल्म और बर्बरियत की तस्वीर बन चुका था। कबीलों के दरमियान मामूली बातों पर बरसों चलने वाली जंगें छिड़ जाते, खून बहाया जाता और उसे फख्र की बात समझा जाता। कमजोर और गरीब के लिए कोई इंसाफ न था, ताकतवर जो चाहता करता। औरत का मकाम सबसे ज्यादा पस्त था। बेटी की पैदाइश को नंगो आर समझा जाता था और कई घरानों में तो मासूम बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता। शराब, जुआ और गुलामी आम रिवाज थे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और दिलों में रहम का नामो निशान बाकी ना रहा था। लेकिन इसी अंधेरे में मक्का शहर के कबीला कुरैश में और खास तौर पर बनी हाशिम के घराने में कुछ ऐसी रिवायात बाकी थीं जो बाकी मुआशरे से मुख्तलिफ थीं। अब्दुल मुत्तलिब, जो खाना काबा के मुतवल्ली और मक्का के मुअज़्ज़ज़ तरीन सरदार थे, अपनी सखावत और दयानतदारी के लिए मशहूर थे। उनके बेटे अब्दुल्ला का निकाह बनी ज़ोहरा के मुअज़्ज़ज़ घराने की बेटी सैयदा आमना से हुआ। यह निकाह जैसे किसी अजीम मंसूबे का हिस्सा था जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह को था। निकाह के कुछ अरसे बाद सैयदा आमना हामिला हुई। रिवायात में आता है कि इस दौरान उन्हें कुछ ऐसी निशानियां और ख्वाब दिखाई दिए जिन्होंने उन्हें यह एहसास दिलाया कि उनके पेट में कोई मामूली बच्चा नहीं बल्कि कोई अजीम हस्ती परवरिश पा रही है। लेकिन किस्मत का एक और इम्तिहान अभी बाकी था। हमल के दौरान ही अब्दुल्ला एक तिजारती सफर पर मदीने की जानिब रवाना हुए और वापसी पर शाम की बीमारी में मुब्तला होकर वहीं इंतकाल कर गए। सैयदा आमना बेवा हो गईं और वो अजीम बच्चा जो दुनिया में आने वाला था, अपने वालिद का साया देखने से पहले ही यतीम हो गया। मक्का की गलियों में सैयदा आमना तन्हा अपने दिन गुजार रही थी। दिल में गम भी था और एक अजीब सा इंतजार भी। कोई नहीं जानता था कि यह इंतजार पूरी कायनात का इंतजार है। फरिश्ते आसमानों पर खुशियां मना रहे थे, जबकि जमीन पर लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ थे, बेखबर इस बात से कि अनकरीब तारीख का सबसे अजीम वाक़या रूनुमा होने वाला है। ऐसा वाक़या जो सिर्फ अरब की नहीं, पूरी इंसानियत की तकदीर बदल देगा। और फिर वो रात करीब आने लगी जिसका इंतजार जमीन और आसमान दोनों कर रहे थे। मगर ये तो अभी सिर्फ आगाज था। उस रात जो कुछ हुआ उसने पूरी कायनात का नक्शा बदल डाला। वो रात, वो निशानियां, वो लम्हा जिसका इंतजार अंबिया सदियों से कर रहे थे, वो अगली किस्त में इंशाअल्लाह। कमेंट में लिखिए कि आप जानते हैं उस रात क्या हुआ था और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। शुक्रिया।